हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में कई एक टॉपिक्स हैं, जैसे वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डिग्री है, कई एक टॉपिक्स हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू। कोई भी सेंटेंस होता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि इस सेंटेंस से क्या करिए, टू को रिमूव करिए। बट हम लोग इसे टू उसका रिमूव तो करेंगे, बट उसका जो सेंस है, सेंटेंस का जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होगा। वो बिल्कुल एज इट ही रहेगा, जैसे पहले उसका अर्थ था। उसी तरीके से जब हम लोग चेंज कर देंगे, जब उसका टू रिमूव कर देंगे, तब भी उसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जो सेंस है, जो उसकी मीनिंग है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो उसकी सेम रहेगी। अगर सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो गई तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, और वो ग्रामेटिकली सेंटेंस हम लोग गलत माना जाता है। ठीक है, आइए सीखते हैं हम लोग इस सेंटेंस में जो टू होता है उसको हम लोग किस तरीके से सेंटेंस में रिमूव करेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा और उसमें सिंपली आपसे ये कह दिया जाएगा कि जो है रिमूव द टू। इस तरीके से भी हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा और उसके चार ऑप्शन दे देंगे वो, और उसमें एक जो है सही होगा और तीन गलत होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही ऑप्शन को चूज करना है। उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप जो है किसी भी सेंटेंस से रिमूव टू कैसे कर सकते हैं। टी डबल ओ टू। देखते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो रियल में टू का मीन होता है, जो मतलब होता है टू का, वो क्या होता है। टू का मतलब होता है आल्सो। ठीक है, एंड यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उसमें हम लोग टू का प्रयोग करते हैं तो टू का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ऑल्सो। तो हिंदी में हम लोग भी कह सकते हैं। टू का मतलब क्या होता है, भी। जैसे सेंटेंस को देख लेते हैं, कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया टू। ठीक है, कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया टू। तो अब इसमें क्या है, देखिए, मतलब कपास भारत में भी उगाया जाता है भी। ठीक है, और ये जिस सेंटेंस के पास लगेगा उसी को जो है एडिशनल मीनिंग ऐड करेगा। जैसे देखिए, कपास भारत में भी। ठीक है, तो भारत में भी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास में टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर भारत में भी इसका अर्थ देगा। ठीक है, तो ये तो एक हिंदी इसका ट्रांसलेशन हो गया, या एक तरीके से इसका मीनिंग ये तो जनरली हो गया। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस में रिमूवल टू में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ जो है वो भी नहीं होगा, इसका अर्थ जो है वो निगेटिव में होता है। देखिए, और आखिर ये टू है क्या, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि टू क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एज ए पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या पोजीशन होती है, क्या इसको कहते हैं। तो जो टू है वो एडवर्ब है मेरा, और एडवर्ब भी किस तरीके का है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, कई टाइप्स के एडवर्ब होते हैं, हम लोग इसको कई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टू है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि टू का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आल्सो होता है, और ये जो है वो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लेकिन जब हम लोग रिमूवल टू में इसका पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है, ये
भले ही आपको लग रहा हो कि ये बड़ा सा हार्ड सा एकदम स्ट्रक्चर है, लेकिन नहीं, आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपली हो जाता है। जैसे कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें आप जब तक कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको कई बार पढ़ेंगे नहीं तो आपको ऐसे नहीं याद हो पाएंगे। आप क्या करिए, उनको कई बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड और मतलब वो बॉडी लैंग्वेज में भी उस तरीके से आ जाएंगे। माइंड में तो आ ही जाएंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, मान लो कोई चीज़ बाइक चलाना, कार चलाना, पहले तो सीखते हैं बट वो हमारे उस तरीके से हैबिट में आ जाती है कि वो हमको लगता ही नहीं है कि हाँ उसमें जो है बहुत सारे नियम और ये हमको सीखने हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी है। आप क्या करिए, 2-3 बार इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए और ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में उस तरीके से फिट हो जाएगा कि आपको ये सारे रूल्स की और वो इस तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आइए देख लेते हैं थोड़ा। जैसे सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो जैसे, और उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम टू, TOO2, और सेकेंड टाइम TO2, ये वर्ड्स होते हैं दो, और इनको ही जो है चेंज करने के लिए कहा जाता है कि रिमूव द टू। तो दोनों टू, जैसे ये TOO2 ये भी रिमूव होगा और T∠O ये भी रिमूव होगा। इनको किस तरीके से रिमूव करेंगे देखिए, क्या देखते हैं। जैसे ये पहले रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से, यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है या साथ में एडवर्ब है, इनमें से कोई एक, टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इज हो गया, टू ये हो गया, एडजेक्टिव वीक हो गया, है एडवर्ब है नहीं इसमें, टू ये हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वॉक हो गया। तो इस तरीके का फॉर्मेट मिला आपको सेंटेंस का। तो उसमें कैसे चेंज करेंगे देखिए। अगर टू है, टू को हम लोग चेंज कर देंगे सो में, और ये सिंगल टू, TO2 वाला, तो इसमें क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, और सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट होगा वो रख देंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, या अगर फ्यूचर में है तो आप विल नॉट या सेल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे ही ऊपर वाला सेंटेंस है, देखते हैं, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो देखिए क्या है, ही ये तो आ गया, इज आ गया, TOO के स्थान पे क्या आ जाएगा, SO सो आ गया, वीक सेम रह गया, और हमने ये बताया था टू के प्लेस पे क्या करेंगे, ये पूरा सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही यहाँ पर आ गया, सेंटेंस प्रेजेंट में था तो कैन नॉट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वॉक हो गई। तो इस तरीके से सेंटेंस को चेंज हो जाए। यहाँ पर देखिए ये टू है, लेकिन यहाँ पे टू का मतलब भी नहीं है। वो तो हमने इसका बेसिक अर्थ आपको बताया था कि टू का मतलब क्या होता है, भी होता है। बट सेंटेंस का अगर फॉर्मेट इस तरीके का है तो यहाँ पर टू का अर्थ भी हिंदी में या आल्सो नहीं होता है। क्या होता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमज़ोर है चलने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसका कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, दोनों सेंटेंस का जो अर्थ है वो सेम है। वो इतना कमज़ोर है चलने के लिए, मतलब कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, ये पहला सेंटेंस है, इससे रिमूव हमने टू कर दिया, बट दोनों को जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सेम है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल भी है कि अगर आप सेंटेंस में कोई भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, बट उसका जो मीनिंग है, जो उसका सेंस है, वो चेंज नहीं होगा। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स तो ठीक है अपनी जगह पर होते हैं, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर आपको रूल जो है वो साइड में ही रखने पड़ेंगे, बल्कि सेंस के अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं, वो सेंटेंस का जैसा सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, जो सिंपल हैं, बेसिक रूल हैं, वो तो हमको सीखने ही पड़ेंगे। जैसे इस सेंटेंस का सेंस और इस सेंटेंस का सेंस दोनों का सेम है, भले ही इसमें जो है टू यूज है, बट इसमें टू नहीं यूज है, टू के प्लेस पे सो यूज हो गया, और टू के यहाँ पर दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आइए इसके रिगार्डिंग। जैसे ये सेंटेंस है, द न्यूज़, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ठीक है, न्यूज़ कर लीजिए। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ सो गुड। ठीक है, हमने बताया था टू के प्लेस पे क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। एडजेक्टिव ये सेम अपनी जगह पे रहेगा। फिर टू है, टू के जगह पे क्या करेंगे, दैट और सब्जेक्ट। न्यूज के लिए सब्जेक्ट आप क्या बना सकते हैं, इट बनाएंगे। ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्या हो जाएगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इस तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, सी इज सो सेल्फिश दैट सी कैन नॉट बी अ फ्रेंड। ठीक है, ये बेसिक से रूल है। इसमें क्या करिए आप, टू और टू को ध्यान रखिए। पहले टू की जगह पे आप क्या करिए, एस और सो का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरे स्थान पे जो टू है उसके स्थान पे दैट लगा के, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको लगा के आगे सेंटेंस को फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ये देखते हैं, सी इज सो सेल्फिश दैट सी कैन नॉट बी अ फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा रिमूवल टू में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ टू हाई टू क्लेम। तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज, टू के प्लेस पे सो हो गया, टू हाई दैट। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब जो है सब्जेक्ट जो है वो एक्शन में ना हो तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट मानना पड़ता है। चाहे तो आप क्या करेंगे, वी मान लेंगे, या वी या वन। ठीक है, हाँ, वी सब्जेक्ट मान सकते हैं, या इसमें वन सब्जेक्ट भी मान सकते हैं। जैसे देखिए, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लिम्ब इट। ठीक है, अच्छा, या वन कैन नॉट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों सेंटेंस में। अच्छा, एक और रूल है, आप इसको चाहते और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट इट, यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, दैट इट कैन नॉट, बट बी लगाना पड़ेगा आपको सेंटेंस, क्योंकि पैसे में करना पड़ेगा सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी क्लेम। ठीक है, इट कैन नॉट बी क्लेम। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंस होते हैं, उसमें देखिए क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो, उसमें नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है और नाउन है। इस तरीके का सेंटेंस का अगर फॉर्मेट है तो उसमें क्या करेंगे, देखिए, मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इसमें टू, हाँ, क्या होता था, टू होता था, और यहाँ पर भी क्या होता था, टू होता था। बट ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस का फॉर्मेट है, फार, मतलब टू के प्लेस पे क्या है, अगर कोई और प्रीपोजिशन आ जाए, फार आ जाए, ठीक है, तब जो है आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अभी तक तो हम लोग टू और टू ये दोनों हुआ करते थे, इसमें चेंज करते थे, बट यहाँ पर अब क्या है, टू नहीं है, फार है। अगर इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, टू को तो आप ठीक है सो में चेंज कर देंगे, अगर फॉर है तो फॉर में भी क्या करेंगे, दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट में भी इसको हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, ये सेंटेंस देखिए, ही इज, हाँ, ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन। तो इसका भी सेंस वही रहता है जो टू का होता है। ठीक है, वो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत डल है, इसका सेंस यही है। इसको चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्टमैन। इस तरीके से हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज टू ओल्ड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो क्या हो जाएगा, सी इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट डू गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, दैट ही कैन नॉट फिट फॉर
फिट फॉर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओल्ड है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो क्या है, फिट नहीं है। तो यहाँ पे अपनी तरफ से भी वर्ड्स सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि रूल्स होते हैं वो कुछ रूल्स जो होते हैं, हाँ ठीक है, बेसिक रूल्स होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए अपनी तरफ से भी वर्ड्स कुछ यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल ही है, मेन रूल इसका बस यही है कि सेंटेंस का सेंस वही रहना चाहिए जो उसका पहले सेंस था। आप उसको चेंज कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल्स तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इजीली इसको सीख सकें, बट आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रूल्स अपनी जगह पर रहते हैं और आप उसको कई तरीके से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जब, तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से बोलता है, बट कोई एक टॉपिक है तो उस पर बोलने का जो मेन थीम होती है वो सेम ही रहती है। ठीक उसी तरीके से जो सेंटेंस हैं उन उसका क्या होता है कि सेंस एक रहना चाहिए। आप उसको चेंज किसी भी तरीके से करिए, चाहे आप रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, ठीक है, और कुछ वर्ड्स आप उसमें अगर ऐड भी कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, हमने भी आपको बताया, सी इज़ टू ओल्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पर क्या है, सी इज़ सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट बी दैट सी कैन नॉट डू गवर्नमेंट जॉब, या यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दैट सी कैन नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। इस तरीके से भी सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं, देखते हैं। अभी तक हम लोग देखते थे कि यहाँ पे क्या था, फॉर था, उसके बाद नाउन था, बट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है अगर कोई, तो उसको सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। देखते हैं। जैसे सेंटेंस ये है, इट इज़ टू हॉट दैट आई कैन नॉट। ये सेंटेंस जो है मिस टाइपिंग है, इसको रहने दीजिए। मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूँ। ये सेंटेंस जो है वो इसमें मिस टाइपिंग है। सेंटेंस आपको जो है इसमें ये रहेगा, चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, ये सेंटेंस जो है ऐसे होगा, इट इज़ टू हॉट दैट, यहाँ पे नहीं आएगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस सही कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सेंटेंस होगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी। ये सेंटेंस पूरा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको कि सेंटेंस का क्या मीनिंग क्लियर करने के लिए हम लोग उसके सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोई भी चीज़ अगर है जैसे आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वेयर नहीं कर सकते ना, आप उसको सहन नहीं कर सकते। तो यही इसको जो है एक प्रॉपर वर्ब जो है सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए हमको लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। अब देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति है जो आपके से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आइए देखते हैं, ही इज सो ही इज सो स्ट्रांग दैट आई एम नॉट मैच फॉर हिम। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि ही इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद हिम, इस तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, या इस तरीके से भी लगा सकते हो कि आई कैन नॉट फाइट विद हिम, इस तरीके से भी लगा सकते हो। मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन का
रूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी। तो इसमें देखिए क्या है, कॉफ़ी अगर ज़्यादा हॉट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मतलब नहीं ले सकते, आप उसको नहीं पी सकते ना। तो उसी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, देखिए द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस का और इसका दोनों का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सेम है। ठीक है, जैसे देखिए द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी जो है वो दोनों सिचुएशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, नहीं पी सकते ना, हॉट है। तो एक एक जो एक एवरेज मतलब एक तरीके से कि एक नॉर्मल तरीके से, ना तो ज़्यादा ठंडी कॉफ़ी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब उसको एंजॉय आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक एक लिमिटेड उसमें हीट होनी चाहिए, तभी एंजॉय कर सकते हो कॉफ़ी को। तो इसमें क्या हुआ, देखिए द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। तो दोनों सेंटेंस का सेंस सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है, अगर सेंटेंस देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट था, वर्ब थी, टू था, एडजेक्टिव, यहाँ पर नॉट नहीं था। अब यहाँ पर भी नॉट है। नॉट मतलब जो इन्फिनेटिव वर्ब है उससे पहले भी नॉट अगर आ रहा है तो सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज चेंज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, द लैंड लॉर्ड इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जब नॉट लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, इधर नॉट नहीं लगाएंगे। पहले यहाँ पर नॉट नहीं लगा होता था तो हम लोग कैन नॉट में लगा देते थे। ठीक है, दोनों सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए द लैंड लॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट इट कैन फॉरगिव हर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क। अब देखिए इसमें भले ही लग रहा हो आपको सेंटेंस कि मोहन इतना एक्टिव है कि काम नहीं कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए इसका सेंस बिल्कुल इस तरीके से है, मोहन इज़ टू एक्टिव। ठीक है, मोहन इतना एक्टिव है, हाँ मोहन क्या है, मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क। मतलब यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, देखिए मोहन इज सो एक्टिव दैट ही वर्क, मतलब वो अ, इतना एक्टिव है कि वो वर्क करता है। इस तरीके से इसका सेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर बस यही रूल है। चलिए अगर ज़्यादा इसको आप नहीं क्लियर करना चाहते तो यहाँ पर देखिए अगर नॉट आया हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं आया है तो आप लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस का जो सेंस है वो बैलेंस हो जाएगा अगर इस तरीके से करते हैं। ये डिग्री में भी होता है, और डिग्री में भी अगर जब हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में नॉट आया होता है तो लगाते हैं, सॉरी जो नॉट अगर सेंटेंस में आया होता है तो उसको हटा देते हैं, और अगर नहीं आया होता है तो लगा देते हैं। इस तरीके से सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल जो है क्लियर और बैलेंस हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी है, अगर नॉट सेंटेंस में टू के बाद नॉट आया है, टू, हाँ नॉट टू अगर आया है तो क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल दैट और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर नॉट और अगर जो है नॉट आया है तो हटा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस जो है ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि अगर सेंटेंस में क्या है कि डबल टू नहीं है ना फॉर है, केवल सिंगल टू है, तो फिर आप इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे मुकेश रन्स टू स्लोली, मुकेश रन्स टू स्लोली, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को चेंज कर देंगे। देखिए दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है कि मुकेश क्या करता है,
मुकेश बहुत धीरे दौड़ता है। मुकेश जो है अधिक धीरे दौड़ता है, उसकी जो प्रॉपर जो एक उसकी अपनी लिमिट है या उसकी जो अपनी हैबिट है उससे भी वो बहुत धीरे दौड़ता है। तो दोनों का सेंस क्या है, क्लियर है। या इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड। ठीक है, जितना उसको चलना चाहिए या जितना वो चल सकता है उससे भी वो जो है स्लोली दौड़ता है। तो इन दोनों तरीके से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंटेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव टू को कर सकते हैं सेंटेंस से। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप लोग क्या करिए, इस रूल्स के पढ़ के और जो बुक्स में एक्सरसाइज या कहीं भी आपको मिले इसकी खूब प्रैक्टिस कर डालिए। और फिर अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं भी इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तब तक जो है आप लोग इन रूल्स को खूब ध्यान से और कायदे से एक दो बार पढ़ लीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए। और फिर जब हम इसकी एक प्रैक्टिस सेट कराएं तो आप इसको इजीली एक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।